नमस्ते दोस्तों। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट। तो पहले इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट कैपिटल ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है? एक्स का एक सबसेट। अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। हम किसी भी पॉइंट एक्स को कैपिटल ए के लिए इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? अगर उस पॉइंट ए का एक पॉइंट हो और क्या देखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट कैपिटल ए का किसी भी पॉइंट एक्स को हम ए के लिए इंटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर कैपिटल ए उस पॉइंट एक्स का एक नेबरहुड हो। ठीक है, तो ए क्या है? ए है एक्स का नेबरहुड। अब हम नेबरहुड का डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कैपिटल ए एक्स का नेबरहुड है तो ये एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? एक्स को बिलोंग करना चाहिए ए के अंदर, और साथ में इस टोपोलॉजी के अंदर एक ऐसा ओपन सेट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि एक्स को कंटेन करता है और ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो ये इम्प्लाई करता है नेबरहुड का डिफिनेशन के हिसाब से कि वहाँ एक ओपन सेट जी रहेगा। जी बिलोंग्स टू टाउ, एक ओपन सेट टाउ ओपन सेट जी रहेगा जिसके लिए एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए होगा। मतलब एक जी टाइप का सेट, एक टाउ ओपन सेट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सबसेट होगा ए का। तो अगर अब यहाँ क्या कहा है कि अगर ये पॉइंट एक्स, ए का इस पॉइंट एक्स अगर ए के लिए एक इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसका मतलब ए एक्स का नेबरहुड होगा। मतलब दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स, ये ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। अब देखिए, इस सेट ए के लिए जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उस सारे इंटीरियर पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम कहते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए। मतलब द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ कैपिटल ए। हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, मतलब इस सेट के अंदर सारे इंटीरियर पॉइंट्स रहेगा ए का। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि इंटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि ये जो ए इंटीरियर होता है ना, ये ए इंटीरियर ऑलवेज सबसेट होता है ए का, क्योंकि ए इंटीरियर का पॉइंट्स मतलब ए का इंटीरियर पॉइंट। और देखिए, वो पॉइंट ही ए का इंटीरियर बन सकता है जो कि ए का पॉइंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एक्स अगर ए के अंदर है तो ही वो इंटीरियर पॉइंट बन सकता है। मतलब ए इंटीरियर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक्चुअली ए का ही पॉइंट होता है, इसलिए ए इंटीरियर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। और क्लोजर में क्या था? क्लोजर में था कि ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, है ना। ए ऑलवेज ए क्लोजर का सबसेट ही होता है, क्योंकि ए क्लोजर का मतलब है ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। मतलब इस ए क्लोजर के अंदर ए रहता है, इसीलिए ए इसका सबसेट होता है। लेकिन इंटीरियर के केस में ये ऑपोजिट है, मतलब ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का और क्लोजर के समय ए सबसेट होता है ए क्लोजर का। तो ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन का एक एग्जांपल देखेंगे। हम एक सेट लेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी लेंगे, टाउ इज इक्वल टू फाइव ए कोमा बी और कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब ए बी सी। अब एक सबसेट लेंगे एक्स का, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब हम
इस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट चेक करेंगे। इंटीरियर पॉइंट पहले कौन होगा? पहली बात है कि वो ए का ही पॉइंट होगा, मतलब ए और सी ये दोनों पॉइंट ए के लिए इंटीरियर बन सकता है, लेकिन और जो पॉइंट है बाकी ये बी नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर नहीं है। अब हम चेक करेंगे ये ए और सी इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। देखिए ए को कंटेन करने वाला किसी भी एक ओपन सेट हमको चाहिए जो कि इसका सबसेट होना पड़ेगा, इसका सबसेट होना पड़ेगा। देखिए ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर एक ओपन सेट है ए सबसेट ऑफ ए कॉमा सी, है ना। ये जो सिंगलटन सेट ए है इसके अंदर है, मतलब ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर एक ओपन सेट है, तो ये क्या होगा? ये ए का नेबरहुड हो गया। और यही तो डिफिनेशन में कहा है, अगर ए एक्स का नेबरहुड होगा तभी हम कहेंगे कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो देखिए ये जो सेट है ए इस एलिमेंट ए के लिए नेबरहुड है, मतलब ए इसका इंटीरियर पॉइंट है। सो ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, ठीक है। ए पॉइंट ए सी का इंटीरियर पॉइंट है। अब हम सी के लिए चेक करेंगे क्योंकि सी ए के अंदर है, लेकिन बी के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि बी इसके अंदर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो सेट है ए बी के लिए, मतलब कैपिटल ए बी के लिए नेबरहुड नहीं बन सकता। तो हम सी के लिए चेक करेंगे। देखिए सी को कंटेन करने वाला यहाँ कोई भी ओपन सेट नहीं है जो कि ए सी का सबसेट हो पाए। यहाँ पर एक्स एक ओपन सेट है जिसके अंदर सी है, लेकिन एक्स ए सी का सबसेट नहीं है ना। एक्स ए सी से बड़ा है, तो एक्स को कंटेन करने वाला यहाँ पर कोई भी जी टाइप का ओपन सेट नहीं एग्जिस्ट करता जो कि ए सी का सबसेट होगा, ठीक है। तो सी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता क्योंकि ए सी के लिए नेबरहुड नहीं बन रहा है ना। देखिए ए सी इसका नेबरहुड नहीं है, तो सी डजंट बिलोंग टू ए इंटीरियर, मतलब ए का सिर्फ एक ही इंटीरियर पॉइंट है, वो है ए। मतलब हम कहेंगे कि ए इंटीरियर, तो यहाँ ए इंटीरियर होगा सिर्फ सी, ठीक है। अब हम ओपन सेट का डिफिनेशन जानेंगे अकॉर्डिंग टू इस इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। किसी भी सेट ए ओपन सेट कब होगा? इफ ए इज ओपन देन ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होगा। मतलब अगर उस सेट ए उसके इंटीरियर के साथ इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ए ओपन होगा। मतलब इसका प्रूफ हम अलग वीडियो में देंगे, लेकिन अब अभी के लिए इतना जानिए कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होना मतलब ए इज़ ओपन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ए इंटीरियर है ना, ये सी है, लेकिन इसके अंदर ए नहीं है, तो ये ए इंटीरियर ए के साथ इक्वल नहीं हुआ, है ना। ए इंटीरियर ए के साथ इक्वल नहीं हुआ क्या? क्योंकि ए इंटीरियर के अंदर सिर्फ सी है लेकिन ए नहीं है, तो इसीलिए ए सी ओपन सेट नहीं है। और आप चेक कर सकते हैं ए सी टाउ के अंदर भी नहीं है, मतलब टाउ के अंदर ये नहीं है, मतलब ये ओपन सेट नहीं है। अब हम देखेंगे एक और सेट, जैसे कि ए बी क्या है? ए बी एक टाउ का मेंबर है, मतलब ये एक टाउ ओपन सेट है। हम देखेंगे कि ए बी जो है ना, ये ए बी उसके इंटीरियर के साथ इक्वल होगा। जैसे कि ए बी का इंटीरियर पॉइंट कौन होगा? या तो फिर वो ए हो सकता है और बी हो सकता है, लेकिन सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी इसके अंदर नहीं है। अब हम ए के लिए चेक करेंगे। देखो अब ए के लिए एक ओपन सेट है जो कि सबसेट हो रहा है ए कोमा बी का। इसका मतलब ए कोमा बी एक ओपन सेट को कंटेन करता है, एक स्मॉल ए को कंटेन करने वाला, और वो खुद भी एक ओपन सेट है, मतलब वो नेबरहुड ज़रूर होगा ए का। तो ए बिलोंग करता है ए इंटीरियर के अंदर, मतलब ए कोमा बी का इंटीरियर के अंदर। अब हम बी के लिए चेक करेंगे। बी को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है ए बी। ये ए बी खुद का ही सबसेट है, मतलब ए कोमा बी का सबसेट है, तो ये बी भी इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया क्योंकि ए कोमा बी
बी का नेबरहुड है, तो बी बिलोंग करता है ए इंटीरियर के अंदर। तो ए इंटीरियर हुआ क्या हुआ, ए कोमा बी। अब देखिए ए कोमा बी मतलब ए कैपिटल ए, तो ये इक्वल हो गया ए के साथ, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। और ये ऑब्वियसली एक ओपन सेट है ही, क्योंकि ये टाउ के अंदर एग्जिस्ट करता है, और साथ में ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए भी हो गया। मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी सेट ए ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, मतलब अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए होगा, और ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए अगर है तो ये कॉन्वर्सली ये इम्प्लाई करता है कि वो सेट ओपन होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने इंटीरियर पॉइंट का कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। बाय।